Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की क्लास 10th का कार्यपत्रक देखेंगे. ये आपका कार्यपत्रक हिंदी का है और इसका ये कार्यपत्रक नंबर 28 है. इसकी डेट रहेगी 13 सितंबर 2021. तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं. ठीक है, तो आपकी आज की जो हिंदी की वर्कशीट है इसमें आपको एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है जिससे संबंधित आपको प्रश्न उत्तर करने हैं. ठीक है, तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको बस रफली बता देती हूँ कि अपठित गद्यांश क्या है. तो अपठित गद्यांश में आपको बताया हुआ है कि जो आज का मनुष्य है वो आध्यात्मिकता को यानी कि धार्मिक चीज़ों को और अपने नैतिक चीज़ों को छोड़ कर ना किसके पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है और इसी चक्कर में उसका जो जीवन है वो भ्रष्ट हो गया है. तो रफली ये है. ठीक है, तो हम आते हैं अपने सीधा क्वेश्चन आंसर पे. तो यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, किसी एक पे आपको टिक करना है. पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति के नैतिक पतन का मुख्य कारण क्या है. किस तरीके से मनुष्य जो है नैतिकता को छोड़ रहा है. तो इसमें आपका आएगा वर्तमान अर्थ प्रणाली. इसमें क्या होता है ना, वर्तमान अर्थ प्रणाली में मनुष्य किसके पीछे भागता है, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागता है, पैसे के पीछे भागता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर खा. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन है, गद्यांश में दिए हुए सिद्धियों का क्या अर्थ है. तो जो सिद्धि शब्द आप ऊपर पढ़ेंगे उसका मतलब है भौतिक चीज़ें. ठीक है, और इन्हीं सिद्धियों की वजह से इंसान का जो जीवन है वो क्या हो रहा है, खराब होता जा रहा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वैदिक शिक्षा के अनुसार कौन से 4 फल मानव को सन्मार्गी की ओर अग्रसर करते हैं. तो ऐसे कौन कौन से 4 चीज़ें हैं जो मनुष्य को सन्मार्ग की ओर यानी कि अच्छे जीवन की ओर अग्रसित करती हैं. तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, वैदिक शिक्षा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक 4 फल मानव को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए स्वीकार किए गए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. तो कहाँ पर है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. इसका ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अगला क्वेश्चन है, सर्वव्यापी अशांति और असंतोष का मूल कारण क्या है. तो अशांति और असंतोष का मूल कारण क्या है, व्यक्ति का आत्मकेंद्रित होना, मानव का भ्रष्टाचार में लिप्त होना, व्यक्ति का स्वार्थी होना या फिर व्यक्ति का क्रोध और अहंकार होना. तो यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मनुष्य है जो मनुष्य अपने भ्रष्टाचार के कारण आज असंतोष में और अशांति में डूबा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर गा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मानव का भ्रष्टाचार में लिप्त होना. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्र, समुदाय या संपत्ति को उन्नति के लिए कर्तव्य को किस से जोड़ना चाहिए. तो एक मनुष्य को जब एक राष्ट्र को जब नैतिकता के मार्ग पर चलना होता है तो उसे किससे जोड़ना चाहिए. आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राष्ट्र, समुदाय या संप्रदाय को उन्नति के लिए अपने आप को नैतिकता से जोड़ना चाहिए. क्योंकि जिस भी देश में नैतिकता नहीं होगी उसमें क्या होगा ना, मनुष्य का जो स्तर है वो दिन पे दिन गिरता जाएगा, वो एक दूसरे को मारेगा, काटेगा. तो एक देश की उन्नति तो वैसे ही बाधित हो जाएगी. ठीक है, तो देश को अगर विकास करना है, उन्नति करनी है तो नैतिकता के जीवन को आपको अपनाना पड़ेगा. ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं. आप उनके क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ इन आंसर्स को पढ़ के एक आइडिया लेके अपने खुद के आंसर भी लिख सकते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आपके अनुसार अर्थ प्रणाली के कारण व्यक्ति का पतन कैसे हुआ है. तो अर्थ प्रणाली एक भ्रष्ट प्रणाली है. तो अर्थ प्रणाली के कारण व्यक्ति का नैतिक पतन हुआ है क्योंकि आज वह भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है. ठीक है, वह अपने उच्च संस्कृतियों को और श्रेष्ठ साधनाओं को जो है वो भूलता जा रहा है. इस कारण उसका नैतिक पतन हुआ है. वो मतलब अपने पुराने संस्कृति को तो भूल गया है, मॉडर्न तरीकों को अपना रहा है और मॉडर्न तरीकों को अपनाते अपनाते वो पैसों के पीछे भाग रहा है, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है. इसलिए उसका जीवन जो बेकार हो गया है, अशांति भरा हो गया है और नैतिक पतन हो गया है उसका. ठीक है, नेक्स्ट है, मानव को भ्रष्टाचार की और ले जाने के लिए किसे उत्तरदायी कहा गया है. तो मानव की चंचलता, लोभ, उग्रता, आशाभंग, दुविधा, पलायन आदि मनुष्य को भ्रष्टाचार की ओर ले जा रहे हैं क्योंकि मनुष्य पैसों के मोह में फंसकर अनैतिकता को अपना रहा है और भ्रष्ट होता जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र, समुदाय या संप्रदाय का अपने को धर्म
अपने धर्म को नैतिकता से जोड़ना क्यों आवश्यक है? अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। तो आंसर रहेगा किसी भी राष्ट्र, समुदाय या संप्रदाय को अपने धर्म को नैतिकता से जुड़ाव इसलिए आवश्यक है ताकि मनुष्य को असंतोष, घृणा और वैमनस्य जैसे अनैतिक तत्वों से बचाया जा सके। आध्यात्मिकता बल और नैतिक आचरण को अपनाए बिना किसी भी राष्ट्र की भौतिक उन्नति का कोई भी अर्थ नहीं है। मतलब नैतिकता को अपनाना ही पड़ेगा अगर आपको विकास करना है अपने देश का। ठीक है, तो यही थी आपकी इतनी वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये छोटा सा क्विक वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं डेली आपके लिए ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस आंसर के अपलोड करते रहूँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।